भाई 2020 की शुरुआत कागज नहीं दिखाएंगे से हुई थी और 2021 की शुरुआत हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे से हो चुकी है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। सबसे पहले तो और एक बार बता दूं आपको, हमारा नया चैनल आरजे रौनक रिव्यूज, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से पहले करिए। वहां पर हम आपके लिए अलग अलग रिव्यूज लाते रहेंगे और कुछ ही घंटों में 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वहां जुड़ चुके हैं। इसके लिए तहे दिल से थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। साल के तीसरे दिन 2 वैक्सीन को सरकार ने अप्रूवल दे दिया और अब कुछ ही दिनों में वैक्सीनेशन अभियान शुरू भी हो जाएगा। लेकिन जैसा हमारे देश में होता है, हर बात में पॉलिटिक्स घुस जाती है। कोरोना के वैक्सीनेशन पर भी वही बवाल शुरू हो चुका है, यानी कोरोना पर पॉलिटिक्स, लॉकडाउन पर पॉलिटिक्स और अब वैक्सीनेशन पर भी पॉलिटिक्स। और कमाल की बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी 9वीं फेल व्यक्ति ने नहीं की है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई लिखाई करके आए अखिलेश भैया जी ने की है। और जब से भैया जी ने वैक्सीन वाला लॉजिक दिया है ना, न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन तक की आत्मा तड़प उठी है भाई साहब। ग्रेविटी अपनी एग्जिस्टेंस पर शक कर रही है भाई साहब, और मेडिकल साइंस ने अपने ही स्टेथोस्कोप से अपना गला घोंट लिया है। इनफैक्ट सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे सभी इंडियन स्टूडेंट्स ने वापस इंडिया का टिकट कटवाने शुरू कर दिए, ये बोलते हुए कि यहाँ पढ़ाई करके अगर ऐसे ही लॉजिक रहेगा तो इससे अच्छा इंडिया ही चले जाते हैं, कम से कम नेचुरल फील तो मिलेगी। मतलब पूरी दुनिया कोरोना को चाइनीज वायरस बता रही है, ऐसे में भैया जी ने कोरोना की वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता दिया। उनका कहना है कि उन्हें बीजेपी के वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। वैसे भरोसे के मामले में टीपू भैया थोड़े इमोशनल हैं, क्योंकि किसी ने याद दिलाया कि एक टाइम पर तो उन्हें अपने ही लोगों पे भरोसा नहीं था। मेरे ख्याल से बीजेपी को इतना फायदा तो बीजेपी के किसी नेता का बयान भी नहीं पहुंचा पाता। गिरिराज सिंह एंड कंपनी इसको एक चिंता का विषय मान रही है। उनका कहना है कि इस स्पीड से तो कल को ये भाजपा की सदस्यता के लायक न बन जाए। और जानकार ये मान रहे हैं कि अखिलेश भैया का ये बयान आने वाले 2022 के चुनाव में ईवीएम हैक होने की ट्राई बॉल है। वैसे भैया पूरी तरह वैक्सीन के खिलाफ नहीं, उन्होंने कहा है कि जब उनकी सरकार आ जाएगी तब वो वैक्सीन लगवाएंगे। इस पर उनके विरोधियों का कहना है कि मतलब भैया अभी काफी इंतजार करने के मूड में है। और इस पर किसी ने यह भी कहा है कि सरकार आने पर वैक्सीन लगवाने की बात ठीक वैसी ही है जैसे शादी तभी करूंगा जब घोड़ी चढ़ूंगा। क्या लॉजिक है भाई साहब। अच्छा, भैया जी के समर्थक भी भैया जी से 2 कदम आगे हैं। उनके एक एमएलसी ने तो ये तक कह दिया कि कोरोना वैक्सीन से आदमी नपुंसक हो सकता है। मतलब हमारे देश के नेताओं के बयान सुनकर कोरोना भी अपना पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहा होगा। खैर, अखिलेश भैया ने वैक्सीन पर पॉलिटिक्स की ओपनिंग की तो कांग्रेस के नेता भी कहां पीछे रहने वाले थे। कांग्रेस की तरफ से चार्ज संभाला शशि थरूर और जयराम रमेश साहब। हाँ, फर्क इतना था कि उन्होंने थोड़ा टेक्निकल शब्दों में बोला, इसलिए थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट ले गए। वैसे ये भी तय है कि कोरोना की वैक्सीन भले आ गई हो, लेकिन हमारे कुछ नेताओं को कोरोना से ज्यादा किसी और दवाई की जरूरत है। और वो दवाई पहले तो आगरा के आसपास मिलती थी, आजकल कहाँ मिलती है वो खुद ही गूगल कर लें तो ज्यादा सही है। अब मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। पर वैक्सीन से याद आया कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का ड्राई रन देश में शुरू हो चुका है। ड्राई रन यानी बिना वैक्सीन लगाए उस पूरे प्रोसेस की टेस्टिंग करना जो वैक्सीनेशन के लिए फॉलो किया जाना है। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि फर्स्ट फेज में 3 करोड़ लोगों को फ्री कोरोना का टीका लगाया जाएगा, ये वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल होंगे। और जुलाई तक उम्मीद की जा रही है कि 27 करोड़ भारतीयों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंच जाएगी। इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाते हुए कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कोरोना से ज्यादा हमारे यहाँ कई लोग इंजेक्शन से डरते हैं। मतलब कोरोना तो आज की जनरेशन में आया है, सुई वाला डर हमें विरासत में मिला है। लेकिन हमारी आप सबसे यही अपील है कि आप सब अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। कोरोना ने आज पूरी दुनिया में जो तबाही मचाई है वो हम सब ने देखा है। कोई ना कोई अपना हम सब ने ही खोया है, कोई ना कोई परिवार हम सब ने कोरोना से बिखरते देखा है। और जितने डिसिप्लिन से हमने इस लड़ाई को अब तक लड़ा है, बस उसका लास्ट इम्तिहान अभी बाकी है। अफवाह फैलाने वालों ने तो पोलियो के टाइम पर भी इनफर्टिलिटी की अफवाहें उड़ाई थी, लेकिन हमारी सरकार और हेल्थ वर्कर्स के प्रयासों और नागरिकों के सहयोग ने पोलियो को भारत से जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। इसलिए हमारा कोरोना की वैक्सीन पर जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना नेता लोग, उनसे यही कहना है कि प्लीज वैक्सीन लगवा लीजिएगा। आप लोग नाटक बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि विपक्ष में आप जैसे नेताओं की देश को बहुत जरूरत है, जो समय समय पर ऐसे लॉजिक देते रहे। और देश से ज्यादा ना
हमें आपकी जरूरत है, क्योंकि आप जब तक ऐसी बातें करते रहेंगे हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे और एंटरटेनमेंट जारी रहेगा। खैर, वीडियो खत्म करने से पहले अब आपको कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूं। ये कविता अगर आपको पसंद आए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इंस्टा पे जरूर टैग करिएगा, शेयर जरूर करिएगा जैसे आप हमेशा से करते हैं। तो शुरू करते हैं। अर्ज किया है कि खत्म हुआ वो इंतजार और बना मजे का सीन प्रिय। अरे खत्म हुआ वो इंतजार और बना मजे का सीन प्रिय, 1 साल जो बीत गया अब आई वैक्सीन प्रिय। अरे कोरोना तो झेल लिया खुद को करके मजबूत प्रिय, कहां पता था आएगा ये अफवाहों का भूत प्रिय। इससे अपने आप को जरूर बचाना। अरे अपनी सरकार को आने दो तभी वैक्सीन लगवाएंगे, अपनी सरकार को आने दो तभी वैक्सीन लगाएंगे। जनता को ऐसे लॉजिक पर ये भैया याद आ जाएंगे। ये वाले भैया, ये अरे नॉर्थ साउथ का पता नहीं पर देते देश को ज्ञान प्रिय। ऐसे लॉजिक से हंसा हंसा कर लेना लें ये मेरे प्राण प्रिय। अरे तुम जहां पते की बात करो वो तुमको फिर भटका देंगे, और वैक्सीन की छोड़ो ये सारे कोरोना भी लटका देंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, लोगों से शेयर भी करिएगा, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक जरूर करिएगा। बाकी वैक्सीन के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, नेताओं की बयानबाजी के ऊपर क्या कहना चाहते हैं, और हमारे वैज्ञानिकों की तारीफ में आप उनको अप्रिशिएट करते हुए, उन्हें नमन करते हुए 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और कहाँ से आप लिख रहे हैं, कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम और पता भी, पता क्या मतलब लोकेशन, किस शहर से, गांव से, कस्बे से, वो भी ज़रूर लिखिएगा। देखकर पढ़कर अच्छा लगता है, हमको पता चलता है कि किस किस कोने से, देश या विदेश के लोग इसे देख रहे हैं। बाकी तो अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।